बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो भूपेश बघेल से जुड़ा जो बेटा है उनका उससे जुड़ा ये पूरा मामला है। बिलासपुर से ये खबर है। खबर क्या ये जान लीजिए। के श्रीवास्तव पर एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो करीबी है के श्रीवास्तव, इसको बताया जा रहा है कि अब इस पर 8 करोड़ रुपए की और धोखाधड़ी का मामला जुड़ चुका है। पार्टनर के साथ 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पार्टनर की पत्नी ने अब शिकायत की है। सिविल लाइन पुलिस ने अपराध फिलहाल दर्ज करके शिकायत जो थी उसको कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टनर की पत्नी ने यह शिकायत की है। बता दें आपको, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को क्योंकि भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया 2100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला, और इसमें लगातार के श्रीवास्तव का नाम आ रहा था क्योंकि वो भूपेश बघेल के कहीं ना कहीं करीबी बताए जाते हैं। ये भी बताया जा रहा था कि 100 करोड़ रुपए जो है इनको दिए गए थे, यानी कि के श्रीवास्तव को दिए गए थे। और उसके बाद जब के श्रीवास्तव की और परतें खुलने लगती है तो अब एक और तस्वीर सामने आ जाती है। बताया जा रहा है कि 8 करोड़ रुपए का एक और गबन है जो के श्रीवास्तव ने किया अपने पार्टनर के साथ, और उस पार्टनर की पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब लगातार के श्रीवास्तव का नाम आ रहा था। अब फिलहाल ईडी जांच में जो सामने बातें आई हैं, चैतन्य बघेल की 2 फर्म्स हैं। इसको भिलाई के सराफा कारोबारी से 5 करोड़ रुपए मिले थे। शराब घोटाले में ये कैश था। लगातार जब ऐसे परतें खुलती हैं, जो भूपेश बघेल के बेटे का नाम जो आ रहा है कहीं ना कहीं 2100 करोड़ का जो घोटाला है उसमें, उसके बाद उसमें के श्रीवास्तव एक मुख्य कहीं ना कहीं भूमिका अदा करते हैं। अब के श्रीवास्तव भूपेश बघेल के करीबी बताए जाते हैं। जब और शिकायतें यहाँ पर देखी जाती है तो 8 करोड़ रुपए का एक और मामला आज सामने आ चुका है जो कहीं ना कहीं बिलासपुर से बताया जा रहा है, और इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में फिलहाल दर्ज करवा दी गई है। 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार के श्रीवास्तव का नाम अन्य मुद्दों में सामने आ ही रहा था। अब देखिए, जो ये पूरा मामला था, जिस तरीके से बताया जा रहा था, 2174 करोड़ रुपए का जो मामला था, जो शराब घोटाले का मामला था, जिसमें कहीं ना कहीं के श्रीवास्तव भी इन्वॉल्व थे, और अब एक और मामला 8 करोड़ रुपए का खुल जाता है के श्रीवास्तव का। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रकाश, बताइए क्या अपडेट आपके पास? ये 8 करोड़ रुपए का जो बताया जा रहा है धोखाधड़ी हुई है, क्या ये धोखाधड़ी किसी और बिजनेस से रिलेट की गई है, यानी किसी और बिजनेस से जुड़ी हुई है, या ये भी सीधा शराब घोटाले से जुड़ा हुआ बिजनेस है? देखिए, ये दूसरा मामला है। इस पूरे मामले पर जो पूर्व सीएम के करीबी जो है के श्रीवास्तव, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस जो है वो सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया। और इस पूरे मामले में अगर कहें तो मिस जो बिजनेस पार्टनर जो है वो उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और लगभग 8 करोड़ रुपए लगभग चूना उसने लगाया। तो इस पूरे मामले पर सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है और आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इसमें एक बात जो है वो सामने आई कि वो इसमें जो पार्टनर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो परिजनों ने जो इस रकम के आधार पर जो लाभ पैसे देने का वादा किया था वो नहीं दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत के बाद इस पूरे मामले पर पुलिस ने धोखाधड़ी का कार्य दर्ज किया, और फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है उनकी जो आगे कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से 8 करोड़ का ये पूरा मामला था, जिसमें धोखाधड़ी जो की गई थी, उसके आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया। हालांकि इससे पहले अगर कहें तो शराब घोटाला मामले में जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल है, उनके करीबी के श्रीवास्तव है, उनके खिलाफ भी कई शिकायतें हुई थी, उस पर एक्शन भी हुआ। तो ये बिजनेस कौन से साल की बात थी? देखिए प्रकाश, थोड़ा समझना चाहेंगे क्योंकि के श्रीवास्तव कई अन्य मामलों में भी घिरे हुए हैं। तो क्या ये बिजनेस उसी समय का है, यानी कि 2022 का ही बिजनेस है जब लगातार इनका नाम आने लगता है, या ये कोई नया बिजनेस है जो अब हाल ही में खोला गया था और के श्रीवास्तव का नाम आया तो अब शिकायत दर्ज करवाई गई है? देखिए, ये पूरा मामला जो है अमलताज कॉलोनी में जो 2020 और 21 में जो के श्रीवास्तव है उन्होंने जमीन बेची थी और लगभग 8 करोड़ रुपए इसमें अर्जित की है इस पूरे मामले पर। लेकिन उसमें लाभ जो है वो राजेश यादव है जो शिकायतकर्ता है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। उसके बाद
आखिर जो है कोई रकम नहीं दिया गया था, और इसी को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई को। तो ये जो मामला है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि कॉलोनी में बंधक भूखंड थी जिसमें जो करीब 1 करोड़ रुपए उन्हें नहीं दी गई थी। इस पूरे मामले पर उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद नहीं मिला। उसके बाद इस पूरे मामले पर आगे अगर जब जांच हुई तो पता चला कि 8 करोड़ रुपए से धोखाधड़ी हुई। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत हुई तो उससे धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। तो 2030-21 से ये जुड़ा मामला है। इस पूरे मामले पर सिविल लाइन पुलिस है वो धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर आगे कार्रवाई जो है वो की जाए। ठीक है प्रकाश, लेकिन एक और चीज समझना चाहेंगे ना कि ये जो 8 करोड़ रुपए का गबन है, ये ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस था कि उस बिजनेस में इतना बड़ा धोखा जो है कहीं ना कहीं के श्रीवास्तव दे देता है? देखिए, इस पूरे मामले पर अगर तो रत्ना यादव ने जो पुलिस को बयान दिए, उसके आधार पर उसने खुद और बच्चों और जिला जो परमेश्वर यादव था, कई बार वो जो आरोपी जो बनाए गए हैं किसी श्रीवास्तव, उनसे रकम की मांग की थी, क्योंकि ये 8 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला था। उसने जमीन को लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की थी, और इस पूरे मामले में लगभग 3 से 4 लोग जो थे, जो उनके बच्चे सहित तमाम लोगों ने इसकी शिकायत की थी। उसके बाद इस पूरे मामले पर जो श्रीवास्तव है उनके खिलाफ धोखाधड़ी की बात सामने आई है, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता के आधार पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। उसके खिलाफ FIR फिलहाल पुलिस ने दर्ज किया और आगे। ठीक है प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।